हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रादित क्लासेस के अंदर। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और इस नोटिफिकेशन में इस बार हमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। यानी कि आप ये मान सकते हैं एसएससी के इतिहास में इतने बड़े चेंजेस पहली बार देखने को मिले हैं, जिसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक अजीब सी फीलिंग्स आना स्टार्ट हो चुकी है। यार, पैटर्न चेंज हो गया, अब किस तरीके से हम डील करेंगे इन चीज़ों को। तो सबसे पहले आज का जो डिस्कशन रहने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। उस पूरे नोटिफिकेशन को एकदम ढंग से पढ़ने के बाद और पिछले वाले नोटिफिकेशंस को देखने के बाद क्या चेंजेस हमें मेजर देखने को मिले हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ। और अपकमिंग वीडियोस भी मेरी रहेंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि इस जो बड़ा चेंज हुए हैं एसएससी के पैटर्न पे, उन बड़े चेंजेस के बाद स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का वीडियो ये है कि मेजर पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार चेंजेस हुआ है तो क्या चेंज हुआ है और इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है आगे की चीज़ों के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो सबसे पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को कि एग्ज़ाम पैटर्न में पहले वाले में और अब में कंपैरिजन करते हुए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं वो क्या चेंजेस हैं। उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया में जो बदलाव आया है वो क्या बदलाव रहा है। और अब जो है, जो पहले जो 4 पेपर हुआ करते थे, तो अब कितने पेपर होंगे। तो इन सब बातों में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा वैकेंसीज कितनी हैं और छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एसएससी आप लोग बहुत टाइम से देते हुए आ रहे होंगे, और अभी तक जो पैटर्न देख रहे थे, वो पैटर्न किस तरीके से था हमारे एसएससी का। वो था, हमारे पास 3 पेपर्स होते थे। मैं ये नॉर्मल कॉमन पेपर्स बता रही हूँ, डबल ए और जेएसओ वाला नहीं। जो कॉमनली जो हर कोई पेपर देता है वो वाली चीज़ें बात कर रही हूँ मैं। उसमें 3 टायर्स होते थे, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 में एक पेपर होता था, टायर 2 में 2 पेपर्स होते थे और टायर 3 में डिस्क्रिप्टिव होता था। तो क्या होता था, इन सब के मार्क्स हमारे पास ऐड होते थे। इन तीनों टायर्स के मार्क्स को हम ऐड करते थे, और ऐड होने के बाद हमारी फाइनल मेरिट बनती थी, और मेरिट के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होता था। ये अभी तक का क्राइटेरिया था सिलेक्शन प्रोसेस का, एसएससी सीजीएल का। इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग रहती थी, वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलती थी, ठीक है। अब क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं। अब नया पैटर्न जो है, जो न्यू पैटर्न हमारे सामने आया है, वो पैटर्न क्या है। आज के एग्जाम में हमारे पास केवल 2 ही टीयर्स रह गए हैं, टीयर 1, टीयर 2, यानी कि टीयर 3 और टीयर 4। ये दोनों की दोनों, मतलब टीयर 3 तक तो आता ही था, कुछ कुछ एग्जाम में टीयर 4 भी रहता था। तो टीयर 3 भी हटा दिया गया और टीयर 4 भी हटा दिया गया। ये दोनों को हटा दिए, हमारे पास केवल अब रह गए 2 टीयर्स, टीयर 1 और टीयर 2, ठीक है। जो कॉमन पेपर जो सब लोग देते हैं उसकी बात करें पहले हम लोग। टीयर 1 में एक ही पेपर होगा, जैसे कि पहले हुआ करता था, वही पेपर अभी भी रहेगा। लेकिन जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो टीयर 2 में देखने को मिले हैं। पहले टीयर 2 के अंदर केवल 2 पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो कुल मिला के 3 पेपर होंगे। ये मैं डबल ए और जेएसओ के अलावा बता रही हूँ। डबल ए और जेएसओ के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली अलग से बता दूंगी, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होगा। अब इनमें क्या क्या पैटर्न है वो देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं टीयर 1 की। टीयर 1 में सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है वो ये है। तो पहले क्या होता था कि टीयर 1 के मार्क्स ऐड होते थे, लेकिन अब इसको क्वालिफाई इन नेचर कर दिया, यानी कि केवल आपको पास होना है इसके अंदर और आगे बढ़ना है। इसके मार्क्स कहीं भी आपके काउंट नहीं होने वाले हैं टीयर 1 के, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम है। मैथ्स 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, इंग्लिश 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जीए 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग भी वही सेम है। पहले भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती थी, अभी भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1 घंटा मिलेगा 100 क्वेश्चन करने को। अगला जो बदलाव देखने को मिला है वो क्या है, ओवरऑल। ओवरऑल इसमें पासिंग क्राइटेरिया सेट कर दिया, यानी कि जनरल वालों को 30% लेके आना कंपलसरी है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25% मार्क्स लेके आना जरूरी है, और अदर्स के लिए 20% मार्क्स होना जरूरी है। लेकिन ये इस क्राइटेरिया को कोई वजूद नहीं है वैसे तो। क्यों वजूद नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक पर्टिकुलर कट ऑफ सेट कर देंगे, भाई इतनी कट ऑफ है, इतनी कट ऑफ से ऊपर जो बच्चे वो पास है, इतनी कट ऑफ के नीचे जो बच्चे वो फेल है, ठीक है। तो इस कट ऑफ का वैसे कोई यूज नहीं है।
ठीक है, इसका कोई ज़्यादा कोई मेजर रोल नहीं रहेगा इस एग्जाम के अंदर। पता नहीं ये क्यों सेट किया है, ये कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि भाई मान लीजिए 100 में से 70, मतलब मान लो 70 मार्क्स उन्होंने सेट कर दिए कि 70 से जो ऊपर जाएंगे वो पास रहेंगे, 70 से नीचे जाएंगे वो फेल हो जाएंगे। तो मतलब मैं बता रही हूँ आपको कट ऑफ किस तरीके से लोग सेट करेंगे। तो इसका मतलब है क्वालिफाइंग नेचर का, इसका कोई भी नंबर आगे ऐड नहीं होने वाला है। जब आप ये जो बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे वो बच्चे जाएंगे टीयर 2 के लिए। अब टीयर 2 में क्या रहेगा, टीयर 2 में कुल मिला के उनको 3 पेपर देने, तीनों के तीनों पेपर एक ही दिन पे होंगे, तीनों पेपर एक ही दिन पे होने वाले हैं। अब कैसे कैसे रहेंगे वो हम देखते हैं। देखो टीयर 2 में पहले पेपर 1 है, पहले 3 पेपर रहेंगे, पेपर 3 रहने वाले। 3 पेपर कैसे, पेपर 1 तो कॉमनली सबके लिए, पेपर 2 और पेपर 3 किसके लिए रहेगा, जो आपका जेएसओ और डबल एओ वालों के लिए जैसा होता था पहले वैसा रहेगा। पेपर 1 की पहले हम बात करते हैं। पेपर 1 में 3 सेक्शंस रहेंगे। देखो क्या रहा, टीयर 2 में पेपर जो था आपका टीयर 1 हुआ, टीयर 1 में आपने क्वालिफाई कर लिया। अब आप जाएंगे, जो कॉमनली जो बच्चे देते हैं एग्जाम उसकी बात कर रही हूँ, वो जाएंगे पेपर 2 की तरफ, टीयर 2 की तरफ। टीयर 2 में वो जाएंगे पहले पेपर 1 को देने के लिए। अब पेपर 1 जो है वो होगा उनका 3 पार्ट्स के अंदर, एक ही पेपर है, पहला पेपर है टीयर 2 का, वो पेपर रहेगा आपका 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट में क्या होगा, सेक्शन नंबर 1। सेक्शन 1 में आपके पास आएंगे मैथ्स और रीजनिंग, सेम बैंकिंग जैसा कर दिया है कुछ कुछ तरीके से। मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन पहले आए, आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले रहेंगे, आपको वहीं बैठना है 2-3 घंटे तक, लेकिन पहले आपके सामने आएंगे रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के आएंगे 30 क्वेश्चन और मार्क्स रहेगा 90 नंबर का, यानी कि एक सवाल 3 नंबर का रहेगा। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 90 मार्क्स के रहेंगे। कुल मिला के 180 नंबर का पेपर रहेगा। आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कॉम्प्लिकेट कर दिया है, 1 घंटे में अब 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बढ़ा दी इन्होंने। पहले 1/4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, अब 1/4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर हुआ? तो पहला सेक्शन आपने कर लिया, आपके पास 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे में आपको केवल रीजनिंग और मैथ्स ही अटेम्प्ट करना है। जैसे आपका 1 घंटा खत्म होगा उसके बाद यहाँ पे दूसरा सेक्शन खुल के आ जाएगा, सेकंड सेक्शन में आपके पास 2 चीजें रहेंगी, इंग्लिश रहेगा और जीके रहेगा। दोनों को करने के लिए आपके पास 1 घंटे का समय रहेगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस रहेंगे, 135 मार्क्स की रहेगी, यानी कि वही 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। जीके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, 75 नंबर की रहेगी। इसका मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। कुल मिला के 10 नंबर का पेपर हो जाएगा। टोटल मिला के आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और 1 घंटे में आपको इंग्लिश और जीके अटेम्प्ट करना है। पूरे 1 घंटे में आपको यही चीज करनी है। पहले क्या करते थे, 10 मिनट में हम लोग 10 या 5 मिनट मान लीजिए 5 मिनट्स में हम लोग जीके करते थे और 10 मिनट में इंग्लिश कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे में वो तसल्ली से ही पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेक्शन 2 खत्म हो गया। जब पूरा 1 घंटा हो जाएगा तो पूरा 1 घंटे होने के बाद आप आएंगे अगले सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन है, अगला सेक्शन रहेगा सेक्शन नंबर 3, उसमें आएगा कंप्यूटर्स रहेगा आपके और डेटा एंट्री रहेगी। कंप्यूटर और डेटा एंट्री, इस सेक्शन की खास बात क्या है, ये सेक्शन भी काउंट नहीं होगा आपके मेरिट में, ये सेक्शन भी क्वालिफाई नेचर का ही होगा। केवल आपको क्वालिफाई करना है इस एग्जाम को। केवल कंप्यूटर में आपके पास 20 क्वेश्चन रहेंगे, आपके पास 60 नंबर के। और दूसरा रहेगा डेटा एंट्री। डेटा एंट्री यानी कि आपको 27 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना होगा। ये तीनों सेक्शंस आपका एक ही दिन पे होने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और इसके लिए भी आपको 15 मिनट मिलेंगे। अब ये क्वालिफाइंग नेचर का हो, क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या हो, वही सेम पैटर्न, आपके एक पर्टिकुलर कट ऑफ फिक्स कर दी जाएगी, उस कट ऑफ से ऊपर बोल दिया जाएगा कि अगर आप इस कट ऑफ से ऊपर है तो आप पास है, इस कट ऑफ से नीचे है तो आप फेल है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई जैसे कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट्स रहती है किसकी, डेटा एंट्री की। कुछ कुछ जो स्टेनो टाइप का पेपर्स रहते हैं, जो पोस्ट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पेपर पैटर्न्स रहते हैं। किसी भी पोस्ट के लिए जहाँ पे डेटा एंट्री ज़रूरी है, एज अ मेजर है, तो वहाँ पे क्या रहेगी, इसकी कट ऑफ वो बढ़ा देंगे। और बाकी जैसे कि मान लीजिए जो कॉमन पेपर्स रहते हैं, उन कॉमन पेपर्स में जहाँ पे आपको डेटा एंट्री की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल आपको पास होना रहेगा, तो वहाँ पे उसकी कट ऑफ कम रह जाएगी। सेम कंप्यूटर्स का, जहाँ पे कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, उन पोस्ट में क्या रहेगा, आपकी
इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो हाई कर दी जाएगी, और जो कॉमन पेपर्स रहते हैं उनमें क्या रहेगा कि कंप्यूटर की कट ऑफ थोड़ी सी लो रहेगी। इस तरीके से चीज़ों को सेट किया जाएगा। ये सब कुछ आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में हर चीज़ स्पेसिफाई करे कि कहाँ पे कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपकी क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। क्वालिफाइंग नेचर का सिंपल सा मतलब ये रहता है कि कट ऑफ सेट कर देंगे, उस कट ऑफ से ऊपर यानी कि आप पास है और उससे नीचे यानी कि आप फेल है। अब आप पूछेंगे मैडम अगर सब कुछ क्वालिफाइंग नेचर का है तो मार्क्स मेरिट बनेगी किसकी? तो मेरिट जो बनने वाली है वो बनने वाली है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से, यानी कि जो अपने टीयर 2 के अंदर सेक्शन 1 था और सेक्शन 2 था, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स जो थे टीयर 2 के अंदर, वहीं से आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि 380 नंबर में से आपकी मेरिट बनने वाली है अब। ठीक है, ये आपको बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और इन सब के अंदर ही इसके इसके अंदर और पिछले वाले के अंदर, दोनों के अंदर ही आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाली है। तो देखा जाए तो मतलब आप ये देखेंगे पूरा पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब 2-2 घंटे के पेपर की लिखने की हैबिट थी ना, जो मेंस लिखने की हैबिट थी, वो मेंस लिखने की हैबिट छूट जाएगी, क्योंकि अब हर चीज़ को 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है। टाइमिंग जो आप पहले नहीं देखते थे हर चीज़ के अंदर, अब टाइमिंग आपको सेट करना पड़ जाएगा। और हर चीज़ आपको, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना रोल है और हर सब्जेक्ट के अपने मार्क्स ऐड होने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। अब अगली बात कर लेते हैं कि इसमें क्या सिलेबस में क्या चेंजेस देखने को मिला है। सिलेबस में जो स्पेसिफिकली अभी तक क्या होता था कि मैथ के अंदर प्रोबेबिलिटी और मीन मीडियन मोड के बारे में इतना बातें नहीं होती थी और क्वेश्चंस एग्जाम में भी नहीं आया करते थे, लेकिन इस बार सिलेबस में स्पेसिफाई कर दिया गया है क्या चीज़, प्रोबेबिलिटी को भी स्पेसिफाई किया है और मीन मोड और मीडियन को भी स्पेसिफाई किया है। ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा में इसमें ऐड करी गई हैं इस बार के सिलेबस के अंदर। तो ये था पूरा पैटर्न एसएससी के अंदर, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। जो जो मेजर चेंजेस जिसकी जो आपके ऊपर इफेक्ट करेंगे, ऐसे तो उन्होंने बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं, पर उसका इफेक्ट आपके ऊपर इतना नहीं रहेगा। जो इफेक्ट रहेगा आपके स्टडीज के ऊपर, आपके पढ़ने के तरीके के ऊपर, किन चीज़ों पे रहेगा, क्या क्या बातें आपको इफेक्ट करेंगे, वो पूरी बातें मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी हैं। वैकेंसीज 20,000 20,000 वैकेंसीज निकली है, वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा निकली है इस बार। तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए। कुछ टाइम लगेगा इसको एडजस्ट करने में सिलेबस को, लेकिन आप बहुत इजीली एडजस्ट कर पाएंगे। इनके ऊपर ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी, क्या कैसे आपको इन पे एडजस्ट करना है, किस तरीके से। अब आपकी, क्योंकि अब जिन्होंने जो पढ़ा हुआ था ना, वो पढ़ने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है। अब आप सब लोग नए हैं, यानी कि ये मान के चलिए एकदम फ्रेशली सब लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो पहली बार स्टडी स्टार्ट करने वाले एसएससी के लिए, तो उनके लिए तो फ़ायदा ही है, क्योंकि वो अभी अडेप्ट नहीं हो पाए पुराने पैटर्न्स के ऊपर, और ये एक नया पैटर्न है तो आप इसके ऊपर आसानी से अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे और जो पहले पैटर्न से अडेप्टेड थे, उनको यहाँ पे शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी उनको। तो किस तरीके से मेहनत करेंगे इसके बारे में मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूँगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी मोटा मोटा ओवरऑल था आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कहाँ पे क्या आपको दिक्कत हो सकती है, कहाँ पे क्या आपको जानने की ज़रूरत है, वो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये नए एसएससी के पैटर्न को लेके, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हैं, ये पैटर्न अच्छा है, बेकार है, किस तरीके से आप इस पैटर्न को ले रहे हैं, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाय, टेक केयर, और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।